Pilates controls your body, mind, your whole breathing. Engineering और डॉक्टर बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था. Oily skin, salicylic acid is amazing. My heart shattered in pieces. Having fun is okay at a certain age, but at the end आपको पार्टनर तो चूज करना है ना. बहुत सारी चीजें लगती है. So patience is one of the most important thing, especially when it's a long distance relationship. It was love at first sight. किसी को नहीं हो पा रहा है लव एट फर्स्ट साइट. जिसने जस्ट अभी एक बहुत स्माइलिंग पिक्चर पोस्ट की है, रियल लाइफ में मे बी वो डिप्रेस्ड हो, मे बी ही और शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, मे बी अ हार्ट ब्रेक, मे बी अ टफ फेज ऑफ हिज और हर लाइफ. आई वुड स्टिल प्रेफर अप्लाइंग टोमेटो को कट करके अपने स्किन पे लगाना, बिकॉज इट जस्ट टेक्स अवे द टैन का लेयर फ्रॉम योर स्किन. आप अपनी मेंटल हेल्थ को ट्रोल्स से कैसे प्रोटेक्ट करते हो? बी रेबल, फॉलो योर हार्ट. follow your heart, Hashtag. be rebel. Hi, this is Ankita Singh and you are watching me on Fit Tak. आर्मी बैकग्राउंड, दिल्ली वाइब्स, 12 साल का प्यार और एक सॉलिड ग्लो अप. फ्रॉम जगलिंग अ 9 to 5 टू बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर. फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस प्यार टू कपल फिटनेस गोल. शी इज लिव्ड इट ऑल. मेंटल हेल्थ, मैरिज, मसल्स. शी इज नॉट जस्ट एन इन्फ्लुएंसर, शी इज अ रियल स्टोरी बिहाइंड द रील. चलो मिलते हैं उस लड़की से जो हर फेज को स्टाइल में जीती है. प्लीज वेलकम अंकिता सिंह. अंकिता, वेलकम टू द शो. Thank you so much. यू आर अ आर्मी गर्ल. दिल्ली वाइब्स में आप बड़ी हुई है. आपको बचपन और आज में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? हाउ हैज लाइफ चेंज्ड फॉर यू बेसिकली? Coming from an army background, honestly, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है मेरे ओवरऑल लाइफ पे. सो सबसे पहली बात तो हर 2 साल पे पापा का ट्रांसफ़र हो जाता था. सो लाइक अनलाइक अदर पीपल, जो ऐसा होता है ना कि स्कूल में कोई फ्रेंड बना, वो 10-12 साल तक आपका फ्रेंड रह गया. मेरा कभी वो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं रहा है. बट आई थिंक ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, बिकॉज हर 2 साल पे ट्रांसफ़र आता था. वी यूज्ड टू गो टू अ डिफरेंट स्टेट, नई जगह, वहाँ पे सेटअप करना, नया स्कूल. सो वो एक एक्साइटमेंट होती थी. सो मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए पूरी लाइफ में. सो काफ़ी सारी जगह ट्रैवल किया है, बहुत सारे लोगों से मिली हूँ. सो वो जो मेरी आदत है ना लोगों के साथ इंस्टेंटली घुल मिल जाने की, वो आज तक है. एंड आई थिंक इट्स अ प्लस पॉइंट. Secondly, you know how army dads are, like they are like full disciplined. I still remember जब मैं छोटी थी, एक लाइक प्रॉपर टाइम होता था कि आपको इतने बजे से इतने बजे पढ़ाई करनी है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है. एंड फिक्स रहता था संडे को आपको अपने नेल्स कट करने. लाइक छोटी छोटी चीज़ें, वो उस समय छोटी लगती थी, बट मुझे ऐसा लगता है उन छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत इम्पैक्ट आज तक है. लाइक वो टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअल रहना और डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज रहना, वो सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है. एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट लाइफ. बट अंकिता, कॉन्स्टेंटली योर लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट. आप बार बार मूव करती थी. हर 2 साल में नया शहर, नए लोग, नए दोस्त, नई स्कूल. क्या आपको ऐसे मतलब wasn't it difficult for your mental health? इट वॉज नॉट लाइक आई वॉज अ किड. अब मुझे कोई बोले अब चेंज करना है प्लेस, फॉर मी इट्स अ लॉट, बिकॉज वहाँ पे सेटअप करना. ऑब्वियसली जब आप छोटे हो तो आपको वो नए स्कूल में जाने की एक्साइटमेंट रहेगी, नए दोस्तों से मिलने की एक्साइटमेंट रहेगी. थोड़ा सा नर्वस फील होता था जब जैसे जैसे बड़ी होती गई कि नया स्कूल होगा, कोई बात करेगा कि नहीं. बट एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि मैंने उस सिचुएशन को इतने बार फेस किया है, अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. मैं इतनी ज़्यादा ओपन हो गई हूँ. आराम से जाके किसी से भी बात कर लेना, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन आई एम इन. आई एम लाइक एकदम वैसे इंट्रोवर्ट वाला वो जो फेज है वो नहीं है. So you are the type 2 person, because the Yeah. type 1 is that usually takes time to detach from situation and people. Yeah. So you are a very detached person, it seems. See, you cannot say that I won't take time to detach from people. If I'm emotionally connected to someone, obviously वो दिल और दिमाग में तो रहेंगे, but yeah, situation को adapt कर लेना और उसमें adjust करना is something you can say. So you've been doing a commendably amazing job at that. Thank you. मतलब constant switches usually for mental health also are not very good, because Yeah. then you're not really आप comfortable नहीं हो पाते नहीं हो हो पाते. wherever you are. Yeah. But in your situation, you seem to be very excited about the whole I think it's all shifting. because of my parents. Like, so उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें. Oh, also viewers, let us tell you that हमारे 12 बजे के इंटरव्यू में मैम 11:30 पहुंच चुकी थी.
तो the discipline is Yeah. self-explanatory. या बिकॉज मेरे सर पे सुबह से डंडा था कि उठो जल्दी जाओ टाइम से पहले पहुंचो. सो एज आई मेंशन्ड आर्मी डैड्स दे वांट यू टू बी लाइक फुल डिसिप्लिन्ड, टाइम पे पहुंचना है, पंक्चुअल रहना है, बी अर्ली बट डोंट बी लेट. सो वो सारी चीजें हैबिट्स अभी तक है. Talking about your whole content creation journey, आप 8 साल से content creator रही है. You're doing an amazing, phenomenal job there. Beautiful, you so amazing much. content coming up. But my point is, आप 9 to 5 job भी करती थी. आपको ऐसा कब लगा कि this is the moment कि अब मुझे शायद job छोड़ना चाहिए और full time content creation करना चाहिए? Okay, so to answer your question, I will go a little back. जब 12th के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, रिजल्ट आया, सो उस टाइम में दिस वाज 2013 आई गेस. इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था. डैड इज इन आर्मी और मेडिकल में थे. बाकी जितने भी लोग हैं घर में या तो वो इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं. सो एकदम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है, यू नो, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इंजीनियरिंग, यू हैव टू डू इंजीनियरिंग, वैसा वाला. और कोई ऑप्शन नहीं था करने का. I have been fascinated towards fashion world since my childhood, but when I graduated there was no much option related to fashion. Fashion designing was the only option, but I didn't want to be a designer that time. So वो family pressure में आके I did engineering. मैंने किया, I got into corporate. I worked in corporate in total for 5-6 years. I worked in Gurgaon, then I got an opportunity in Pune. I wanted to move out of Delhi because मुझे ना हमेशा से लाइफ खुद के टर्म्स पे जी के देखना था. सो मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोलते थे कि सबको दिल्ली आना होता है, तुमको दिल्ली छोड़ के क्यों बाहर जाना है, दैट टू पुणे. यू नो, मैं उनको बोलती थी मुझे कहीं भी जाना है, बट आई वांट टू मूव आउट ऑफ दिल्ली बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ कि मैं खुद से कैसे रही. यू नो, जब आप अकेले रहते हो तो लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत अर्ली एज में सीखी हैं बिकॉज आई मूव्ड आउट व्हेन आई वाज 21. सो इट्स बीन 8-9 years दिल्ली छोड़े हुए मुझे. यहाँ पे घर है. सो जब मैं वहाँ पे गई, फैशन में इंटरेस्ट था. उस समय ना इंस्टाग्राम नया नया आया था. आई वॉज वर्किंग और मेरे नाइट शिफ्ट से लाइक ग्रेवयार्ड शिफ्ट. आई यूज टू लॉग इन 6-7 in the evening, वर्क टिल 3 or 4 in the morning, और वो लॉग ऑफ करके सो के सुबह वापस 9 बजे उठ के फिर मैं अपना शूट वगैरह करती थी. और वो फुल बाल में कर्ल्स वगैरह करके वैसे ही ऑफिस जाती थी. मैनेजर समझ आता था कि मैं शूट करके आई हूँ. ऑफिस में सबको पता चल चुका था कि यू नो आई हैव स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन. तो जब मैं वहाँ पे गई, वन ऑफ माई रिलेटिव सजेस्टेड मी कि वाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स. उस समय ना वर्डप्रेस पे लोग ब्लॉग्स लिखते थे, एंड मेक योर पेज ऑन इंस्टाग्राम. सो मैंने वो किया. मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स भी लिखे. इंस्टाग्राम पे उस समय रील्स नहीं थे, IGTV था एंड फोटोज थे. सो आई डिड अ लॉट ऑफ फोटो शूट्स, मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज. तो बहुत ही ना खुशी फील होती थी. मतलब ऐसा लगता था कि कुछ तो मीनिंगफुल कर रही हूँ, कुछ ऐसा कर रही हूँ लाइफ में जो मुझे पसंद है, भले उसमें पैसे ना मिल रहे हो लेकिन मज़ा आ रहा है करके. कैन यू इमेजिन द पेन? मतलब रात भर जग के फिर आप फुल मेकअप करके कैमरा के सामने शूट कर रहे हो, फिर वहीं से फिर ऑफिस जा रहे हो. एंड आई यूज टू डू दिस. और वीकेंड पे जब लोग पार्टीज करते थे, आई यूज टू डेडिकेट द होल टाइम टू शूट अ कॉन्सेप्ट, अगर मुझे कुछ ऐसा बहुत हैवी शूट करना है तो. एंड आई डिड दिस फॉर 4 years along with my job. 4 years without stopping I have done it. I don't remember how many, you know, countless content I have created. But then, you know, जब कोई बाहर, to answer your question, when I started my page, मुझे पता था मुझे ना अपने पेज का नाम दीवा से रिलेटेड रखना है, बट क्या रखना है नहीं पता. So if you have noticed, it's Be That Diva. Yeah. You know, and I was in office, I'll tell you the real story. I was in office, I was typing something and I was like, यार, you know, पेज का नाम ना, जब भी हम दीवा के बारे में सोचते हैं तो या तो दीपिका पादुकोण आती है दिमाग में, करीना कपूर आती है, काइली जेनर आएगी रेड कार्पेट रेड गाउन पहन के, बिकॉज दैट्स व्हाट दीवा इज, व्हाट वी थिंक, व्हाट सोसाइटी थिंक्स. बट देन आई थॉट आई एम नॉट लाइक दैट, बट आई फील आई एम दीवा. सो एंड हर लड़की दीवा होती है, चाहे आप मैसी बन बना के हो, आप हॉट चॉकलेट पी रहे हो, कि आप माचा पी रहे हो, या आप कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, आपने कुछ भी पहना है, यू आर अ दीवा इन योर ओन वे. सो मैंने सोचा हम दीवा नाम रखेंगे, लेकिन उसका मतलब through my page I'll change the meaning of diva. And since then, all of my posts, if I show the perfection on my page, I also show my flaws. मुझसे कुछ बहुत अच्छा भी मैं करती हूँ वो भी दिखाती हूँ, कुछ गलती होती है वो भी दिखा देती हूँ कि oops I did it, because we all are in the same boat. So जब कोई लड़की बाहर आके you know मुझे ये बोलती है कि you know I follow your content, और दीदी आप ना, so their word, someone called me दीदी, okay, and so I felt like आप ना मुझे अपने घर की लगती हो, आपको देख के ना वो ऐसे दी वाली फीलिंग आती है. कैन आई कॉल यू दी?
मुझे इतना इमोशनल फील हुआ था. दिस हैपेंड इन एन अवार्ड शो व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट अवार्ड. उस दिन रियलाइज हुआ कि आई एम डूइंग समथिंग राइट. इफ आई कैन मेक माय गर्ल गैंग फील दैट आई एम देयर फॉर यू, हाँ मैं तुम्हारी दी हूँ, एंड इफ आई कैन मेक देम फील दैट यू आर ऑल्सो अ diva in your own beautiful way, I think I'm winning in life. Yeah, I've read a lot of comments. People call you Pookie Didi. Pookie Didi. Is that They're true? cute. So I was reading all the comments and they're like, Pookie Didi, you're so cute and stuff. And I was like, Pookie. amazing. Pookie But Didi. yes, like you said, you also show your flaws on your Yeah. gram. Yeah. Your content is just so relatable. It feels like if she can do it, so can I. There Yeah. is a relatability. Yeah. बट अंकिता एक स्टेबल इनकम को छोड़ के कंटेंट क्रिएशन एट दैट टाइम इन 2012-13 जब ब्रांड्स डिडंट इवन हैड एन आइडिया कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत नया था. Right. तो वो टाइम पे आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? As I mentioned कि मैंने जॉब के साथ 4 साल किया था, एंड आई रियली वांट टू से दिस कि वो लीप ऑफ फेथ लेना अच्छा है, बट थोड़ा माइंडफुली लेना चाहिए. आई रियली वांटेड टू डू दिस फुल टाइम, बट मुझे पता था मैं अगर आज सब कुछ छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करने लग जाऊंगी ना, स्पेशली अगर आपको बहुत अर्ली एज से कमाने की आदत है ना. आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 19 और 20. मतलब मुझे ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बस मुझे शौक था. तो मैं अपने कॉलेज के बाद ना अपने ही कॉलेज में कुछ कुछ काम करती थी. तो वो काम करने की आदत, सो जब आपको वो आदत हो ना खुद के पैसे कमाने की, इंडिपेंडेंट रहने की, सो द इवन दैट थॉट यू नो लीविंग योर स्टेबल इनकम, गुड इनकम, उसको छोड़ के आगे बढ़ना जिसका आपको कुछ नहीं पता कि क्या होगा, was very scary. But then I decided कि fine, the day I will start earning more than my salary, I will take a chance, I'll take this leap of faith and see how it works. The day it happened, I'll be honest here, ये ऐसा हो चुका था कि 7-8 महीने पहले ऐसा हो चुका था कि you know I started earning more than my salary. I was like, this is the right time, I'll do it, I'll give my all to my content creation. But इतना scary था, वो resignation email draft में कितने दिन तक पड़ा रहा. I didn't send it. I still remember I took 15-20 minutes just to press that enter button to finally send that resignation email to my manager, so that he already knew that I'm going to resign, because everyone knew in the office कि मेरा inclination उस तरफ है. So I did that, but I think it was very scary. But before leaving this, मैंने already backup रखा हुआ था. Like I saved 2 to 3 months of my salary in my account कि just in case if things doesn't work out, I have this backup, and कुछ नहीं हुआ था, I'll figure out something. But I think वो एक passion था, वो एक फायर था. सो उस समय जो मैं कम टाइम दे पा रही थी जॉब छोड़ने के बाद, 24/7 मैं इसी को दे रही थी. सो आई वॉज मोर इन्वॉल्व इन दैट, एंड लकीली विद ऑल दी हार्ड वर्क, लेट नाइट्स एंड अर्ली मॉर्निंग्स, एवरीथिंग वर्कड आउट, एंड रेस्ट you know. But yeah, but that one step itself, it takes so much courage, Yes. Ankita. There are so Yes. many people out there जो सिर्फ सोचते हैं कि क्या हम ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. But and at that time, I precisely know कि ये उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जब content creation wasn't even a No. thing. No. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आप exactly क्या करते हो क्या for करते हो? for a living. फोटोज और वीडियोस पोस्ट करके पैसे कैसे कमाते हो? मतलब ये कौन सा? Exactly, तो आपने ये अपने पेरेंट्स को कैसे समझाया कि आप अब क्या करती हो? See, उनको समझाना भी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट था, बिकॉज फॉर देम ऑल्सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट. उनके टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था. हमारे लिए तो तब भी सोशल मीडिया, वी नो फेसबुक एंड ऑर्कुट एंड ऑल, बट उनके टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था. सो हमारे साथ वो भी बड़े हुए हैं. सो मतलब उनको ये समझाना कि वो स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट जैसे जैसे उन्होंने देखा कि यू नो ये काम करके रिकग्निशन मिल रही है, लोग पहचान रहे हैं, अच्छा इससे पैसे भी कमा सकते हैं, अच्छा ऐसे, तो धीरे धीरे ना खुद ही थॉट चेंज होने लगे. एंड जब इतने सारे लोग आ गए ना, इतने सारे क्रिएटर्स आ गए, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स, एंड ब्रांड स्टार्टेड यू नो एंगेजिंग विद इन्फ्लुएंसर्स, तो वो फैमिलीज को भी और पेरेंट्स को भी समझ आने लगा, यू नो दिस इज अ लाइक लेजिट करियर. आई माई डॉटर कैन कॉल इट अ करियर, यू नो. इसको ये साइड हसल या साइड पैशन बोलने की जरूरत नहीं है. एंड नाउ तो लाइक दे आर very proud. Before me, they just put up everything on the status ki you know I've achieved this or this and that, तो उनको वो रहता है. So I think initially family को समझाना तो difficult. No, but what was their first reaction? उनका पहला reaction क्या था when you called them and you said, पापा मैं job छोड़ रही हूँ?
जब मैंने जॉब छोड़ा था, आई थिंक मुझे जॉब करते हुए उस समय पुणे में 4 साल हो चुके थे एंड इस चीज़ को काफ़ी टाइम हो गया था। सो बाय द टाइम ना वो काफ़ी माइंडसेट उनका सेट हो गया था कि शी इज़ She's गोइंग टू going to डू do इट। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ रेबल, लाइक सिंस माय चाइल्डहुड ना मैं बहुत ज़िद्दी रही हूँ। मतलब पेरेंट्स ने जो समझाया मैंने हाँ बोला, लेकिन इवेंचुअली मैंने किया वही जो मेरा मन था। I did You engineering. don't I take no for an answer, do you? No, if I want to do it, I will Will do do it. it. There is no other High option. five. High five on that. So अब मैं पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकती थी, so I did engineering. I worked in corporate. I did what the society wanted me to do. But at the same time, मैं सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पे थी, बट एट द सेम टाइम मैं साइड में अपना हर चीज छोड़ के आई वाज डूइंग दिस हसल साइड में. When that grew, then मैंने अपने जॉब को छोड़ा एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट दिस फुल टाइम. सो आई थिंक वो बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट था, बट इट फाइनली वर्कड आउट. And it was a calculated risk Yeah. जहाँ पे आपने systematically plan किया Yes. that yes, right now this is important, I have to do this. Speaking of which, I also, you said कि आप हर 2 साल में नया शहर बदलती थी. Where did you meet the love of your life is what I want to know. इतने hustle और hodgepodge में. सो ये डैड के ट्रांसफर से रिलेटेड नहीं है. Okay. सो हिज नेम इज चंदन. सो उससे मिलना डैड के ट्रांसफर से रिलेटेड नहीं है. सो ही इज लाइक फैमिली फ्रेंड. माई मासी, माई आंट एंड उसकी बड़ी सिस्टर, दे आर लाइक फ्रेंड्स. सो वी मेट इन अ फैमिली फंक्शन. हम उस टाइम पहली बार मिले थे एंड देन पहली बार उस दिन एक दूसरे को देखा था और उस दिन के बाद से तो नजर ही नहीं हटी है एक दूसरे Oh, पे it से. was love at first sight, you guys. You can say that. हाँ, so we met in 2013. उस समय I was about to take admission in college. वो already college में था, so we were very young. We were very young, but वो ना एक instinct आ जाता है, this is my person. So वो देखते ही click हो गया था and then it's a long story. We have come a long way. It's been 12 years. Yeah, it's been 12 Like years. I can literally write Ramayan type ki book on the story. Yeah, and you were also in a long distance relationship where you were constantly shifting. आपने ये सब कैसे मैनेज किया? सबसे ज्यादा आपके रिलेशन में सबसे डिफिकल्ट फेज क्या रहा है? When our relationship started, उस समय डैड यहाँ पे प्रॉपर सेटल हो चुके थे दिल्ली में. So we didn't have to move. Yeah. But his family is based out of Kolkata. So my in-laws are based out of Kolkata. Oh, is it? Yeah. Yeah. So he's born and brought up in Kolkata. So उसका college कोलकाता में था and I was here in Delhi. And honestly, luckily, touchwood, हमारे पूरे रिलेशन में ऐसा कोई टफ फेज नहीं आया है. बट आई थिंक हमारा जो प्यार है वो इतना ज़्यादा, उसमें वो फायर और वो इतना प्योर था ना कि एक दूसरे से अलग रहना लॉन्ग डिस्टेंस में वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन ही वाज इन डूइंग MBA. और मैं उससे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछती रहती थी, व्हेन विल यू कम टू दिल्ली, व्हेन विल यू कम टू दिल्ली, यू शुड ट्राई फॉर अ जॉब इन दिल्ली. एंड जब प्लेसमेंट का टाइम आया, उसके कॉलेज में इतनी सारी कंपनीज आई थी एंड हमारी किस्मत दिल्ली की एक कंपनी आई थी. सो अगर उसमें नहीं होता तो वो नहीं आ पाता दिल्ली, बिकॉज वी वर इन लॉन्ग डिस्टेंस एंड दैट वाज द ओनली होप वी हैड कि वो दिल्ली आ जाएगा तो हम एटलीस्ट हम वीकेंड्स में मिल पाएंगे, राइट. तो उस समय तक फैमिलीज को सब पता था, दे वर लाइक, क्योंकि वो पहले से जानते थे. तो हमारे में वो चीज़ नहीं रही है कि फैमिली अगेंस्ट है, ऐसा कुछ है. एवरीथिंग वाज सेम, फैमिली न्यू ईच अदर. तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ऑलरेडी सपोर्ट था उनका. तो दैट्स लाइक वी आर ब्लेस्ड इन दैट केस. एंड देन दैट वाज द ओनली होप. एक ही कंपनी आई एंड आई रिमेंबर ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मेरा ना इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ. Oh my God. And I was like, my heart shattered in pieces. Oh my God. And then he started laughing. Oh. I was kidding. हो गया है, I am coming to Delhi. Oh my God, I was on cloud 9 that मुझे ऐसा लगा था मैंने कुछ अचीव कर लिया है. एंड बिकॉज जब आप किसी से बहुत पैशनेटली प्यार करते हो ना, स्पेशली उस टाइम में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2013-14, जब ना सोशल मीडिया था, ना किसी से वैलिडेशन की जरूरत थी, ना मतलब ये सारी चीज़ें नहीं थी. इट वॉज वेरी प्योर. जो कुछ भी था प्योर था. प्यार था तो प्यार था वैसा. सो उस टाइम में अलग रहना, वो दैट वाज द डिफिकल्ट पार्ट. और जब वो फाइनली दिल्ली आया, आई थॉट कि बस लाइफ सेट हो गई है, बस ठीक है. वी बोथ वर फोकसिंग ऑन आवर करियर्स दैट टाइम, बिकॉज वो भी बहुत यंग था, मैं भी बहुत यंग थी. एंड हमें ऐसा था कि ठीक है, रिलेशन एक चीज़ है बट हमें करियर लाइफ में भी सेट होना है.
एंड हम दोनों में शुरू से एक दूसरे को ना मोटिवेट करने वाली वो आदत रही है. सो मैं भी उसको मोटिवेट करती रहती थी, डू दिस डू दैट, वो भी. सो फोकस करियर पे भी था, बट व्हेन ही फाइनली केम टू दिल्ली सो चीज़ें थोड़ी बेटर हो गई थी. बट देन आई मूव टू पुणे आफ्टर 1 year. सो वो ना वो टॉम एंड जेरी लगा रहा है हमारे पीछे. But then it was meant to be. इट वॉज मेंट टू बी. या वो दिल्ली में था, मैं पुणे गई तो मैंने बोला पुणे कब आ रहे हो, कहता पुणे में. सो ही इज इनटू लाइक फाइनेंस, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. सो he went to Mumbai. So the closest he could come to Pune. So Was at least Bombay. weekends पे या वो हम मिल लेते थे, तो वो चीज़ था. एंड देन उसके बाद मुंबई से फिर पुणे. सो एज आई मेंशन वो टॉम एंड जेरी वाली चीज़ ना शुरू से लगी रही है. क्या हमारी Chase. आज की जनरेशन ये सुन पा रही है? बिकॉज आज सो व्हाट डू यू थिंक, जब आज आप चीजें ऐसी चेंज हो गई है, सिचुएशनशिप, hookups have entered the chat now, आज की जनरेशन एक स्टेबल रिलेशनशिप में रह ही नहीं पा रही है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I think, having fun is okay at a certain age. But at the end, आपको partner to choose करना है ना. So you have to be you have to be very mindful and you have to think about yourself कि आपके लिए क्या सही है. But वो ऐसे it's not, आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हो, right? कि आज ये कल ये ऐसा. So अगर आपको if you get that person, just hold on to that person. आजकल ऐसा भी रहता है ना बहुत सारी सिचुएशन में कि पेशेंस बहुत कम हो गया है. समथिंग हैपेंड, ओके, बिकॉज लोग इतने वोक हो गए हैं अपने राइट्स को लेके, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसी कर सकती हूँ. सो आई थिंक आपको वो आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए रिलेशनशिप को मेंटेन करने का. इट टेक्स अ लॉट टू मेंटेन अ रिलेशनशिप. सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता है, सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें लगती है. सो पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पेशली व्हेन इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. बिकॉज इमेजिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लड़के के पास भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, अगर माइंड चेंज हुआ लड़की के पास भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, बट दैट वन थिंग दैट विल कीप यू कनेक्टेड, यू शुड होल्ड ऑन टू दैट थिंग. दैट इज व्हाट हैपेंड इन आवर केस. वो एक फीलिंग थी, नो मैटर व्हाट हैपेंड. हम 8 साल के रिलेशनशिप में रहे बिफोर वी गॉट मैरिड, एंड वो बस एक फीलिंग थी कि नो, आई वांट टू बी विद दिस पर्सन. सो वी जस्ट held on to each other. So that is very important. But no, in today's world, in today's generation, what you were talking about, a 12-year long relationship is not possible. Everyone says, I get this a lot. जब भी मैं किसी को बोलती हूँ 12 years, are you for real? This is the reaction that I get. And then what the most beautiful thing that you said was that it was love at first sight. किसी को नहीं हो पा रहा है love at first sight in today's generation, because I think the relationship के dynamics इतने ज़्यादा बदल गए हैं अब. But how do you, जब आप आज के couples को देखते हो, तब आपको क्या लगता है कि thank God I was born in the right generation? Yeah, thank God that I am. I'm not demeaning them. It's okay, but thank God that I'm a like old school lover. We both still love doing old things. वैसे ही आज भी हमें हैंड रिटन लेटर्स पसंद है ओवर जस्ट अ नॉर्मल स्वीट टेक्स्ट. और वी स्टिल प्रेफर गोइंग टू अ टपरी एंड हैव चाय टुगेदर, बारिश हो रही है, rather than going to a coffee and having matcha or avocado toast. Wow. We do that, but we prefer that one. Your roots are very desi. Yeah, I think. और ये पॉसिबल इसलिए भी, अगर चंदन वैसा नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर वो डिफरेंसेस आ जाते. सो आई थिंक ये चीज भी बहुत ही वैसी हो गई ना, हम दोनों भी एक ही टाइप के हैं, Two to तो tango. वो पूरा मैच हो गया है. Yeah, you are two to tango. Yes, But as much as I am idealizing your relationship, आपके relationship के सबसे toughest phases क्या थे apart from the whole long distance thing? as I mentioned, हमारा मतलब ऐसे टफ फेज में ऐसे कभी कुछ लड़ाई भी नहीं हुई है हमारी कि ऐसा लगे कि अब ब्रेकअप हो जाएगा बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस है. आई डोंट नो, एज यू मेंशन्ड इट वाज मेंट टू बी. तो वो ऐसे वी ऑल्सो गेट दिस कॉम्प्लीमेंट अलॉट, वो एकदम राम सीता वाली जोड़ी है. सो उसमें वो लड़ाई वगैरह भी हमारी नहीं हुई है. एंड आई थिंक द लॉन्ग डिस्टेंस वाज द ओनली टफेस्ट पार्ट. स्टेइंग अवे फ्रॉम ईच अदर वाज द डिफिकल्ट पार्ट. एज अ क्रिएटर, सोशल मीडिया के ऐसे क्या डार्क साइड्स है जो क्रिएटर की मेंटल हेल्थ को एक्चुअली काफी हैम्पर करता है, दैट पीपल डोंट नो अबाउट? There are a lot actually, and a lot of people don't talk about it, but I think it is really important to accept it.
नो मैटर हाउ मच यू आर डूइंग इन योर लाइफ, फॉर अ नॉर्मल पीपल, जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर फन, फॉर एंटरटेनमेंट. बट व्हेन आई स्क्रॉल इंस्टाग्राम, मे बी आई एम सेइंग कि मैं इंस्पिरेशन के लिए कर रही हूँ स्क्रॉल, बट unknowingly I'm comparing myself, I'm comparing myself with others, I'm comparing my content with others. So वो comparison throughout चलता रहता है. And so no matter how much you're doing in your life, you will always feel, you know, वो FOMO रहता है, am I not doing enough, और ये चीज़ बहुत गलत है. और ऐसा रहता है कि एक तो हमारा वर्क स्केड्यूल फॉर अस क्रिएटर्स, लाइक ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स इट्स लाइक ऑन पीक. सो दिवाली से पहले हम इतने बार दिवाली के लिए रेडी हो जाते हैं, गणेश चतुर्थी से पहले इतने बार गणेश चतुर्थी के लिए, शादी से पहले इतने बार ब्राइड बन जाते हैं कि जब वो एक्चुअल मोमेंट आता है ना, वी डोंट फील लाइक गेटिंग रेडी. दिस हैपेंस विद मी. सो आप एक्चुअल मोमेंट को नहीं जी पाते हो, बट बिकॉज वी हैव टू क्रिएट द कंटेंट, वी हैव टू बी लाइक अप टू डेट, जो भी चल रहा है, जैसा भी जो भी ओकेजन है, जो भी सीजन है, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना. तो ये सारी चीज़ें तो रहती हैं, बट जो कंपैरिजन वाली चीज़ मैंने बोली, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज इमेजिन यू आर कंपेयरिंग, फॉर एग्जाम्पल मुझे 8 साल हो गए. If I am looking up to, let's say, Kritika Khurana, I really love her. I love Masumina Wala. So if I am comparing, let's say 15 years of journey. So if I am comparing my chapter 8 to their chapter 15, I'm doing wrong with myself. Because जब चैप्टर 15 चल रहा होगा, जब मुझे 15 साल हो जाएंगे, हो सकता है मैं भी उतनी सक्सेसफुल रहूँ, या मैं भी लाइफ में उतना ही कुछ कर रही होंगी. सो मेरी ही जैसी कोई अंकिता होगी जो चैप्टर 8 पे होगी, और वो सोच रही होगी मुझे देख के कि मैं इतना क्यों नहीं कर रही हूँ. सो इट्स अ फेज, एंड वो सेल्फ क्वेश्चन कंटिन्यूसली चलता रहता है कि और क्या करूँ, एम आई नॉट डूइंग इनफ, एम आई गुड. सो दिस is like it can really drain you mentally, social media. ग्राम पे लाइफ इतनी परफेक्ट लगती है, इट सीम्स लाइक एफर्टलेस, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर श्योर. बट रियलिटी में मेंटल हेल्थ पे क्या प्रेशर होता है? See, as you mentioned कि Instagram पे हर चीज़ एकदम पिक्चर परफेक्ट दिखती है. You see कि लोग अपने ट्रैवल की फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लग्जरी बैग खरीदा है वो पोस्ट कर रहे हैं, नया घर खरीदा है, नई गाड़ी खरीदी है, सो आप वो देख रहे हो. लेकिन उन्होंने उस चीज़ के पीछे कितनी मेहनत करी है, कितनी रात भर वो जगे हैं, कितने सुबह लाइक अर्ली वो उठे, उन्होंने कितनी मेहनत करी है, या क्या फेलियर्स देखे, वो कोई पोस्ट नहीं करता है. सो एवरीथिंग लोग अपना ना फाइनल डेस्टिनेशन पोस्ट करते हैं, जो जर्नी उन्होंने वो की है ना, आई थिंक वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है. पीपल डोंट सी दैट. सो ऐसा बहुत बार होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी की एक बहुत हैप्पी पिक्चर देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, बट इट इज़ पॉसिबल कि वो बंदा जिसने जस्ट अभी एक बहुत स्माइलिंग पिक्चर पोस्ट की है, रियल लाइफ में मे बी वो डिप्रेस्ड हो, मे बी ही और शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, मे बी अ हार्ट ब्रेक, मे बी अ टफ फेज ऑफ हिज और हर लाइफ. दिस इवन हैपेंड विद मी. ऐसा हुआ है कि मैंने एकदम ग्लैम शूट किया है, लेकिन उससे 15-20 मिनट पहले मेरा एकदम ब्रेकडाउन मोमेंट हुआ है. I cried for no reason, because I felt, because sometimes it gets so overwhelming, because you're constantly in front of the camera, you have to look put together, you have to stay update. आपको ऑडियंस की उम्मीदों पे भी, वो जो आपकी लॉयल ऑडियंस है उनकी उम्मीदों पे भी खरा उतरना है, आपको ब्रांड्स को भी डिलीवर करना है, ये जो इतना कंपटीशन है उसमें भी रहना. सो देयर इज जस्ट सो मच to take, it gets overwhelming in this whole work schedule. So ऐसा बहुत बार हुआ है कि शूट से 15-20 मिनट पहले मैंने रो दिया है, एंड वहाँ आंसू पोस्ट के उसके बाद फुल मेकअप करके मैंने शूट किया है. एंड व्हेन आई पोस्टेड दैट, लोगों को बस वो मेरा कंटेंट दिखा होगा, लोगों को नहीं पता कि उससे 15-20 मिनट पहले क्या ब्रेकडाउन मोमेंट हुआ था मेरा. सो पीपल डोंट सी दैट. एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो अबाउट द फैक्ट दैट there is also a point in life where you are like working a lot, but then your followers are not going up. Actually, in reality, followers are going down. Yes. There is a pressure on your mental health where you're like, oh, I have to reach at a certain number. Mujhe itne chahiye. We've seen recent times mein, there has been, let's not take names, but there has been a content creator. She couldn't hit 1 million followers, and that's why she committed suicide. I know. I read this news. Yeah. So that is also a very dark side of social media that nobody really talks. And she used to be a funny content creator. Yeah, I have seen her content. Yeah, I used to follow her. I used to laugh so much. It was heartbreaking. It was when heartbreaking. I saw that. Yes. And one fine day, people get to know that she's no more just because of numbers. So do you think that number impact has also been on your mental health? See, I think it all comes from one point, and that's validation. Yeah. Numbers क्यों चाहिए आपको?
क्योंकि आपको वैलिडेशन मिलेगी, लोग बोलेंगे अच्छा यू हैव दिस नंबर ऑफ फॉलोअर्स और यू हैव दिस मेनी लाइक्स और दिस मेनी व्यूज, दैट मीन्स यू आर फेमस. बट आई थिंक ऑनेस्टली एक पॉइंट था जब तक मुझे ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती थी, बट नाउ इट डजंट. And to be very honest, as I'm working with brands, now even brands doesn't care about the number of followers. All they care how many people are engaging with your content, how many people are watching your content. Like real life में आपसे लोग कितना प्यार करते हैं. Like for example, Rebel Kid. Yeah. आज अगर Instagram बंद हो जाए Rebel Kid को तो भी काम मिलेगा because of the face value. आज अगर Instagram बंद हो जाए कुशा कपिला will still get the projects. So the face value और जो as a like you know the person उन्होंने जो खुद का एक पर्सनालिटी क्रिएट किया है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो आज के डेट में नंबर्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है. एंड स्टिल एज यू मैंशन अबाउट दिस न्यूज, जो लोगों को लगता है कि यू नो नंबर्स विल गिव यू वैलिडेशन, इट इज नॉट ट्रू. इट डज मैटर बट इट इज नॉट योर लाइफ, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ. हमें ऐसे लगता है ना कि 100 के बहुत कम है, 50 के बहुत कम है. नाउ जस्ट इमेजिन आपके सामने 50,000 लोग खड़े हैं और वो आपको देख रहे हैं, कैसा लगेगा? तब आपको बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन इंस्टाग्राम पे 50 के लिखा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा. सो यू शुड नॉट कंपेयर. आप एक बार इमेजिन तो करो कि उतने लोग एटलीस्ट उन्होंने वो फॉलो बटन पे क्लिक किया. सो नंबर्स पे फोकस नहीं करना चाहिए. इट किल्स योर क्रिएटिविटी. But is there any mindfulness ritual that you practice, like meditation or journaling, जब आपको बहुत overwhelming लगने लगता है सब कुछ? आई डू राइट माई थॉट्स. अगर आई डोंट डू दिस वेरी ऑफन, बट अगर कोई ऐसा थॉट है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, यू नो बार बार दिमाग में आ रहा है, एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनीवन, मैं बस अपने अंदर रखना चाहती हूँ, आई जस्ट राइट इट. मेरे पास कुछ नहीं है कॉपी पेन नहीं है, मैं अपने नोट्स में लिख देती हूँ बिकॉज आई जस्ट वेंट इट आउट और वो रह जाता है. एंड मेडिटेशन रियली हेल्प्स. लाओ मैं ना एकदम ऐसे शांत ना रहने वाली पर्सन हूँ, तो I have recently started Pilates. I think Pilates controls your body, mind, your whole breathing. Like पूरा जो उसका technique है वो उस पे ही है. So Pilates is really helping me to balance this mind and body वाला जो game है जो मैं लोगों को करते हुए देखती थी. And उसके बाद ही फिर ये meditation वाली चीज़ भी add हुई है. So now I'm doing meditation. It really helps. It does make difference. मुझे लगता था लोग क्यों करते हैं, but when I started doing it, I was like, why didn't I started this early? Because makes like your life so much easier. You feel at peace, आपका दिमाग शांत हो जाता है, and then you start with a fresh perspective. So are you like an overthinker or are you someone who's like जो होगा देख लेंगे? नहीं, I am an overthinker. Okay, जो होगा me देख too. लेंगे तो वो I think मैंने ये when I was 20-21 तभी कभी सोचा होगा उस एज में, but ever since I moved out of Delhi, जो होगा देख लेंगे तो नहीं. I am someone like whenever I shoot, my team is like आप इतना prepare, plan, organize होके क्यों चलते हो? Like each and every shot of my shoot कि इसके बाद ये होगा, इसके साथ ये earrings पहनना है, ये होगा, everything is written. And कोई नहीं लिखता है, वो मैं ही लिखती हूँ. आज भी मेरे पास चाहे कितना भी काम हो, हर चीज़ मुझे ना pre-planned, organized पसंद है. So वो जो होगा देख लेंगे, flow में कर लूँगी वो. No, but this happens when you move out of your house at a very young age. जब आप बहुत कम एज में घर छोड़ देते हो तो आप लाइफ के बारे में थोड़े ज्यादा सीरियस हो जाते हो. फिर you can't be that person who's like हाँ कल का कल देख लेंगे, because you can't. आपको कल उठ के खुद ही सब देखना है. So you have to know कि क्या है क्या नहीं. Even I am this person. Even I'll write down everything because I forget a lot. Yeah. And I have a very bad habit of overthinking, which I am also working on right now. But yes, writing your own thoughts is something which helps. Yeah, I am practicing right now, but let's see कि कितना help करता है. Yeah. You're also a fitness freak. Your husband has actually pushed you into the whole fitness journey. What has been the whole turning point into this fitness journey? I have been like into fitness a little since the beginning, but Chandan is a like proper fitness freak who is like very particular about, you know, we should not eat this. He is from Kolkata. Obviously he loves eating, but वो ऐसा नहीं करेगा वो रोज जंक खा रहा है. And I am from Delhi. तो वो आदत दोनों की खाने से we are so close, but still उस चीज को maintain करना, वो control पावर ना चंदन में ज्यादा है. तो अगर आपके पार्टनर में कोई एक ऐसा है ना तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आता है. So when I got married, already fitness में involved थी, and when I got married, so वो एक दूसरे को पुश करना, you know, कि let's go gym together, let's go running together.
सो उसका वो इम्पैक्ट भी मेरे ऊपर आ गया एंड देन वो करते करते इतनी आदत हो गई है नाउ, तो वी डू आवर ओन फिटनेस रिजीम जो भी है अपना अपना. नहीं नहीं, बट आई वांट टू नो कि आप दोनों का ऐसा क्या कपल रिचुअल है जो आप दोनों ही करते हो, इन द सेंस दैट दिस इज लाइक आवर कपल थिंग. Are you talking about fitness? Yeah, Specific fitness? specifically about gymming. Yes. Gymming. Okay, so for us, like we love going on dates, but for us we have this workout related भी date हम बीच बीच में ऐसा प्लान करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सो जैसे कैफेज में जाके सुबह वो एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट करना पसंद है, बट वॉट वी विल डू, वी विल डिसाइड रात में कि ना कल सुबह ना रनिंग के लिए चलते हैं. विल डू 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर रनिंग. उसके बाद वी विल गो टू द कैफे एंड हैव सम हेल्दी ब्रेकफास्ट. तो हमारा साथ में वो रनिंग भी हो जाता है. एंड यू नो, आपको ऐसा लगेगा कि यू नो यू आर जस्ट वर्किंग आउट, बट इट रियली इम्पैक्ट्स योर रिलेशनशिप. जब आप साथ में वर्कआउट करते हो ना, एक तो आपको मजा आ रहा होता है, कोई आपको पुश करने के लिए होता है, प्लस यू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ योर पार्टनर. आपको बहुत सारी नई नई चीजें पता चलती है. आप एक दूसरे को जब मोटिवेट करते हो ना, हेल्प करते हो टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, दैट इम्पैक्ट्स. सो हम यूजुअली क्या करते हैं, साइकिलिंग पे जाते हैं या रनिंग के लिए चले गए या हमने किसी डांस वर्कशॉप में एडमिशन ले लिया. So it's Wow. fun. It's fun. And after that we go and treat ourselves with, you know, healthy meal. And then साथ में बैठ के बातें करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर घर आते हैं. So it's like a proper, हमारा weekend पे ऐसा बहुत बार plan होता है. So you guys go on a workout date. Workout date, our kind of date. Our kind of date. Oh my God. That's the secret to healthy, successful relationships. Touch wood. I also wanted to know, you have like a beautiful, amazing skin. Do you believe in all these anti-aging or skin treatments, or are you someone who's believe into OG desi ghar ke nuske? I'm not against these treatments, but I won't do it on my skin ever. I am like the typical desi girl that you will see in every sense. सो मैं आज भी बहुत सारे ऐसे देसी नुस्खे होते हैं, कुछ भी होता है तो मम्मी को कॉल करके ऐसा हो गया है क्या करूँ, ट्रैवल करके आई हूँ टैन हो गया है क्या करूँ. सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दोज, यू नो, जो मार्केट में टैन पैक्स आते हैं, आई वुड स्टिल प्रेफर, यू नो, अप्लाइंग टोमेटो को कट करके अपने स्किन पे लगाना, बिकॉज इट जस्ट टेक्स अवे द टैन का लेयर फ्रॉम योर स्किन. सो I do that. But what's your OG ghar ka nuska that you usually prefer? Oh, I really love this pack and this really works. Like, मैं सबको ये बताती रहती हूँ. You just take one beetroot. I think छोटा सा piece भी is enough. Just grate it, add some curd, yogurt, whatever you have to it. Just mix it, apply that on your face. Keep it for 10 minutes. I mean, एकदम glow up आ जाएगा आपके चेहरे पे, fresh, bright, and you will get that natural blush on your cheeks. बीटरूट इज अमेजिंग. लाइक खाने के लिए भी नहीं, खाने के लिए तो हो रहता ही है, और स्किन के लिए तो इट्स लाइक, so this is a game changer. And one thing that I've been doing lately, just it's because I have to put on so much makeup because of shoots, so that वो pores open हो जाते हैं. वो ice water facial, you know, dipping your face, bowl में बहुत सारा ice भर के, थोड़ा ठंडा पानी डाल के, just dip your face 5 to 10 times in the morning, first thing in the morning, without washing your face. This really helps. It like makes your skin very toned, और जो भी आपके open pores है वो close हो जाते हैं. What's your skin type though? Ever since I moved to Mumbai, it's oily. It's like पूरे दुनिया की oil factory मेरे ही face पे आ गई है, because I don't know, it's Mumbai weather, but earlier it was combination, but lately it has been oily. So how do you deal with your whole acne problem? Oh, I have a like big time acne problem. I think मैं कुछ भी अगर उल्टा सीधा ज्यादा खा लूँ, मुझे तुरंत वो मेरे फेस पे दिख के आ जाता है. I have that kind of, you know, skin. So for this, one thing that I do, it is very important कि पहले मैं सोचती थी फेस वॉश तो फेस वॉश होता है ना, क्या मतलब है उसमें, क्या है, फेस वॉश का काम तो फेस वॉश करना है, कोई भी यूज कर लेंगे. बट एवर सिंस आई अंडरस्टूड माई स्किन, मेरी स्किन को क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स चूज करना स्टार्ट किया है ना, skin has been amazing, touch wood. So for like oily skin, salicylic acid is amazing. It pulls away all the dirt, oil, sebum, जो कुछ भी extra है ना, so आपको face wash भी वैसा use करना चाहिए. And then you know, sunscreen is non-negotiable. मैं घर में भी रहती हूँ, कहीं बाहर नहीं भी जाना है ना, तो भी नहा के आने के बाद सबसे पहला चीज जो मैं लगाती हूँ, it's sunscreen. Right. पीपल हैव दिस मिथ कि बाहर जाना है तो ही लगाना है. नहीं, ऐसा नहीं है. आप घर में हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है. इफ यू वांट, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन एंटी एजिंग, इफ यू आर इन योर 20s, स्टार्ट अप्लाइंग सनस्क्रीन, एंड 30s में आपको वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो स्पेंड दैट मनी ऑन सनस्क्रीन.
But do इससे फाइन लाइंस नहीं आएंगे जल्दी. do you not prefer anything like a retinol or something? Right. You do? Once so as I am moving towards 30, retinol is important, but as per the skin type, retinol बहुत ही कई बार लोगों को उल्टा harm भी कर सकता है. Like I have acne prone skin, so I use it once a week. For me, once a week is enough. Right. Because अगर ज़्यादा करूँगी तो it will just take away the layer of the skin. So अपनी skin को you have to understand and उसके according आपको products choose करने चाहिए. तो अंकिता ऐसी 3 क्या चीजें होंगी आपके स्किन केयर वैनिटी में that are absolutely non-negotiable for you? Okay, first, sunscreen, definitely not going anywhere without it. Second, I love my niacinamide serum. That is also very important. And third, the mist, the freshness mist that you get nowadays. बहुत सारे brands के आते हैं. So that you can also carry even if you're going out, you can carry it in your bag. So that also protects your skin, moisturizes it, and उसके और भी बहुत सारे benefit होते हैं. So 3 things that I always apply daily. These are the 3 things. Coming back to your whole content creation journey, your life has been like a roller coaster ride. It has always gone down and up, but you've always held the fort. आपने एकदम मतलब you've held yourself very nicely. लाइफ में कभी आपके कोई ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे आपने मतलब यू थॉट कि अब बस हो गया, आई कांट डू इट नाउ, आई हैव टू गिव अप, इनफ इज इनफ? See, ups and downs, no matter what you are doing, it's a part, right? And for me, as I mentioned, I've been a rebel. Giving up is not an option for me. So give up तो करना ही नहीं. I will find my way. जिद बहुत है मेरे अंदर. So जिद बहुत है. Even if अगर मुझे किसी पॉइंट पे ऐसा लगेगा ना, मैं यहाँ नीचे जा रही हूँ, मैं बैठ ही नहीं सकती. There have been situations जब ऐसा हुआ है कि लग रहा है okay, this is not working out for me. I have worked constantly day and night to figure it out कि मैं अब क्या करूँ, and I have got back on track. So giving up, as I mentioned, is not an option for me, but ups and downs होते रहते हैं बहुत बार. ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत डायनेमिक है. ऐसा हो सकता है कि आप इस महीने में 20 प्रोजेक्ट शूट कर रहे हो, अगले महीने सिर्फ 2 किया है. So that impacts your financial source of income, and it also impacts your mental health, because so many creators, so many influencers, brands के पास इतने options हैं choose करने के लिए. So अगर जिस महीने में आपको सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, you will see, oh मुझे क्यों नहीं मिला, right? Because I'm also doing so much hard work. तो वो as I mentioned comparison चलता है. तो वो एकदम ऐसा पॉइंट तो कभी मैंने आने नहीं दिया कि एकदम गिव अप करना है. बट येस, वैसे थॉट्स आते हैं जब व्हेन आई फील वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी अपसेट कि और अच्छा होना चाहिए. आई एम डूइंग सो मच हार्ड वर्क बट उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है. बट इट्स ऑल अबाउट कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर than ever. So there are some days when all of us feel a little and that's demotivated in fine. life. And that's completely fine. I think it is important. Demotivate होना भी जरूरी है. Failures देखना भी जरूरी है, because उसके बाद जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, और you will achieve something, तो उस चीज की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है. आपको लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो उस चीज की वैल्यू इतनी नहीं रहेगी. So वो लो मोमेंट्स देखना बहुत जरूरी है. Teaches you a lot. You are a different person altogether when you see low moments of your life. दिल्ली की ट्रैफिक से लेकर सोशल मीडिया के ट्रोल्स तक आप अपनी मेंटल हेल्थ को ट्रोल्स से कैसे प्रोटेक्ट करते हो? I think one thing that is really helping me is social media detox. I am someone as an influencer, मुझे तो social media पे present रहना ही पड़ेगा. There is no other option. I cannot turn it off. And I don't do it for fun. For me, it's work. For us, for others, it's entertainment. But for me, it's work. So one thing that I've started doing lately कि वीक में मैं एक दिन ऐसा ज़रूर रखती हूँ when I don't post anything. पहले ना ऐसा लगता था कि यार आज ना सुबह से कुछ स्टोरी पोस्ट नहीं की है. ऐसा लगता था you feel left out. अरे कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं किया. इट्स लाइक you're having your meal. इतना इम्पोर्टेंट होता था बिकॉज माइंडसेट वैसा हो जाता है. बट देन आई रियलाइज यार मैं एक दिन पोस्ट नहीं करूँगी ना तो कुछ हो नहीं जाएगा. पीपल हु लव मी विल बी देयर. एक दिन खुद के लिए देना ज़रूरी है सो दैट आई कैन कम बैक विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड आई कैन सर्व बेटर जो लोगों को चाहिए, राइट? सो एक दिन खुद के मेंटल पीस के लिए आई डोंट यूज सोशल मीडिया लाइक completely off until and unless it is urgent. कुछ बहुत important है तभी, but I don't post anything. So full digital detox. Full one day, yeah. Mostly I do this on weekends when जब चंदन का भी off रहता है, so that I can spend my quality time with him. Workout पे focus करे, कहीं बाहर जाना है, कुछ movie देखना है. I don't do anything that day for the gram, basically.
So you weren't into whole gymming thing before getting into a relationship, were you? I was not into gymming, but yeah, like I knew like healthy lifestyle तो होना ही चाहिए. Army background. आर्मी बैकग्राउंड, सो वो उसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं था. मतलब दौड़ना, रनिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें तो डैड ने शुरू से सिखाई थी. एंड ऑप्शन ही नहीं था कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीना है, बिकॉज वो खुद आज भी एट दिस एज ही सो पर्टिकुलर अबाउट इट. ना इमेजिन उनके आसपास रहना. आज भी मैं मतलब इतनी बड़ी हो गई हूँ एंड ही स्टिल ट्रीट्स मी लाइक अ बेबी. सुबह सुबह 6:30-7 बजे ना वो गर्म पानी का ग्लास लेके मेरे सर पे खड़े हो जाते, गेट अप, हैव योर वार्म वाटर. आई वाज लाइक, पापा Let प्लीज, me मैं बड़ी हो sleep. गई हूँ, लेट मी स्लीप. नो, गेट अप एंड हैव योर वार्म वाटर फर्स्ट. वो आदत शुरू से थी, वो ऑप्शन नहीं था मेरे पास. बट जब आप किसी के साथ रहने लगते हो ना, तो उसका और इम्पैक्ट पड़ता है. सो स्टार्टिंग में ऐसे बहुत लगता था कि जिम जाना पड़ रहा है, बट धीरे धीरे जैसा मैंने बोला मजा आने लग गया, बिकॉज इट वॉज अ फन एक्टिविटी एज अ कपल दैट वी वर डूइंग जिम में. वो मुझे फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज सिखाता था कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है. सो काफी सारी चीजें वहां पे भी सीखी. सो या चंदन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. And now I've also got to know from few of your close friends that even if he is not going to the gym, you are like, no, I Yeah. will. तो ये Yeah. पूरा transformation अब कैसे हो गया? How are you now the fitness freak? See, the kind of industry I am, for me, again, no option. I have to be fit. I have to lead a healthy lifestyle, not only for my body, but also for my mind. So when I go to Pilates, I don't go to Pilates because आजकल celebrities जाते हैं Pilates इसलिए, because it's like वो 1 घंटा दिन का जब मैं कुछ अपने लिए कर रही हूँ, apart from my work. जहाँ पे मैं बस अपनी बॉडी को आई एम गिविंग बैक टू माई बॉडी. माई बॉडी गोज थ्रू सो मच, माई माइंड गोज थ्रू सो मच डे एंड नाइट टू डू दिस ऑल दिस वर्क. तो उसको काम डाउन करना थ्रू मेडिटेशन और योगा और पिलाटेस और वर्कआउट, जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होता है, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सो अब तो इट इज़ फॉर मी, इट इज़ नॉन नेगोशिएबल. इवन इफ मैं रात में लेट सोती हूँ, मैं सुबह उठ के अपने सेशन में चली जाती हूँ. आई डोंट मिस इट. So Ankita, our viewers want to know exactly Pilates होता क्या है और ये आपकी बॉडी को कैसे हेल्प करता है? Okay, it is similar to gym. If you will do it, you will notice कि pattern वही है. For example, if you do squats in gym, you're standing on the floor, taking the bar and you're like squatting in that position. Pilates में reformer machine होती है. You lay down on that. आप नीचे machine bar लगा होती है. You have to push it. Body ऊपर जा रही है because नीचे strings लगे होते हैं. So movement मेरा वही हो रहा है, ऊपर नीचे, up and down. उसमें मैं फ्लोर पे खड़ी हूँ, उसमें लेटी हुई हूँ. वेट उतना ही है. सो इट्स सेम बट तरीका अलग है. फायदा दोनों का सेम है. मेरा सेम मसल टारगेट हो रहा है. बट पिलाटेस का फायदा ये है, इफ यू वांट मोर फ्लेक्सिबल बॉडी, यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड. जब आप फॉर एग्जांपल ऐसा वर्कआउट होता है बहुत सारा पिलाटेस में, जहाँ पे आपका पैर अलग चल रहा है, हाथ अलग चल रहा है, आपका कोर भी इन्वॉल्व है. सो उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. जिम में वो चीज़ें नहीं होती है. जिम में आपका फोकस रहता है नंबर ऑफ वेट्स पे, कितना वेट उठा लिया, इतना डेडलिफ्ट कर लिया, इतना स्क्वाट कर लिया. इन पिलाटेस इट्स मोर अबाउट कंट्रोलिंग योर बॉडी, उस मूवमेंट को, वो जो भी आपका फॉर्म है उसको प्रॉपर करना. सो इफ यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी, you want your strong core. I think core is very, especially for girls, especially when you're going towards 30s age, especially if you're trying to conceive. Yes. It really helps. It really helps. I have heard this from so many doctors. मैंने बहुत सारे podcast में सुना है कि if you're trying to conceive, Pilates makes your body so flexible, which is good for conceiving. So it really helps. Makes a lot of difference. So it's a cognitive coordination of your Yes. brain and your body that Body. is working in one sync. Yes. Yes. So it is better than Yeah. gym for it sure. calms your mind also, because you're not rushing. You have to do every step very slowly in Pilates. Yeah. So it's Absorb also, it, take your time. Yeah. So Are you like a morning person or a night owl? I was a night owl before this because I had night shifts. Yeah. But then Chandan ने सब बंद करवा दिया. It was like, no, रात में नहीं जगना है, सुबह जो भी काम करना है सुबह उठ के करो. So वो he is like an early riser. So again उसका impact मेरे पे आया. Is like जब मैंने जॉब छोड़ी, स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी बिकॉज रात में जगने की आदत है. तो मैं बहुत दिन तो मैं रात में जग के काम करती थी, रात में शूट करती थी. वो सो जाता था, मैं बाहर हॉल में शूट कर रही होती थी. एडिट करके शूट करके सुबह सोती थी. बट फिर वो ना क्या होता था, फिर ऑपोजिट हो जाता था. फिर धीरे धीरे आदत सुधारी. नाउ
अब तो काफी टाइम हो गया नाउ, तो आई ऑल्सो गेट अप अर्ली. So your husband has been like a very big influence in your life. Yeah, for me he is an influencer. Yes. Yeah. तो अगर आपकी लाइफ को हम सम अप करें और एक मूवी टाइटल दे तो वो क्या होगा? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Yeah, I live every day like that because I think मेरा ना लाइफ में फंडा बहुत सिंपल है. कुछ करना है आज करना है, कहीं जाना है आज करना है, ये खरीदना है आज खरीदना है, यहाँ ट्रैवल करना है अभी कर लेते हैं, कल का नहीं पता, आज कर लेते हैं. मुझे लाइफ जीना पसंद है. मुझे ऐसा नहीं चाहिए मैं सुबह उठी काम किया, रात में सो गई, फिर उठी काम किया, सो गई, और बस एक ही रूटीन में फंसी हुई हूँ. क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस कंटेंट क्रिएशन, आई लव कंटेंट क्रिएशन, बट एक टाइम बाद इतना कंपटीशन है कि एक टाइम बाद मैं उसको ना अपने ऑफिस के काम जैसा लेने लगूंगी. तो वो मैं खुद जिस चीज़ को मैंने अपने शौक से स्टार्ट किया था, वो उसका जो पॉइंट था ना कहीं गुम हो जाता है. Yeah. बट आई ट्राई टू मेंटेन दैट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि खुद को बीच बीच में रिवॉर्ड देना, या तो मुझे ट्रैवल करना है या कुछ भी करना है, वो आई जस्ट मेंटेन. मुझे लगता है आई हैव टू बैलेंस माई लाइफ. आई एम नॉट समवन जो ऐसा सोचे कि 40 तक काम कर लेती हूँ और उसके बाद घूमूंगी. नो, मैं सब कुछ बैलेंस करके चलती हूँ. जो करना है आज करना है. So अब जब ट्रिप पे जाते हो तो you're constantly filming content and stuff. आपको थोड़ा तो बोर होता ही होगा ना. It's like you have to enjoy the moment, but you are in the moment, capturing the moment and being like Right. missing out on that moment. So how do you deal with all of these things? I think first few countries that we traveled to, वहाँ पे ऐसा था, because एक तो नया इंटरनेशनल ट्रिप. ओके, सो आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. ऐसा नहीं था मैं बचपन से ही इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ. ठीक है, तो जब आप पहली बार जा रहे हो, दूसरे बार जा रहे हो, तो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेगी हर चीज़. तो यू वुड वांट इट टू रिकॉर्ड्स, एंड स्पेशली इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम. तो उस समय मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करती थी. मुझे लगता था मेरी यहाँ पे फोटो ले लो, ये वीडियो ले लो, रियल टाइम स्टोरी पे पोस्ट करना है दैट आई एम हियर, आई एम वॉचिंग दिस, यू नो. वो स्टार्टिंग के 1-2 कंट्रीज व्हेन वी ट्रैवल तो ये चीज़ थी, बट देन धीरे धीरे मुझे ये लगा कि यार आई एम पुटिंग इन सो मच हार्ड वर्क. ट्रैवल करने के लिए मैं अपना इतना हार्ड एंड मनी लगा रही हूँ टू क्रिएट सम मेमोरीज विद माई पार्टनर. Right. आई वॉन्ट टू लिव दिस मोमेंट. मैं चाहती हूँ जब हम ऐसे बूढ़े हो जाए ना और हम दोनों बैठे हो, तो हम ऐसे देख के याद करें, यू नो, हमने इस कंट्री में, रिमेंबर हमने ऐसे किया था, रिमेंबर हमने ऐसे किया था. अब अगर मैं पूरे टाइम फोन पे रहूंगी तो वो कैसे होगी ना. Yeah. तो आई डू इट. मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करती, बिकॉज travel really increases your engagement. It does. So no matter what genre you're into, if you're traveling, I swear, you just post your travel content. If you're into fashion, food, beauty, no matter what, अगर आप travel कर रहे हो, उसका आप story डालो, post डालो, as compared to your other post, travel पे हमेशा ज़्यादा engagement रहेगा. No matter what kind of content it is, हमेशा रहता है. So वो लालच भी रहता है. For us, engagement is like the king. तो वो एक लालच भी रहता है. But then what I have been doing, मैं रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ सब फटाफट, एंड देन आई जस्ट बी विद द मोमेंट. मुझे नहीं रहता मुझे अभी ही पोस्ट करना है. लाइक कोई मैनेजर नहीं है ना मेरे इंस्टाग्राम पे कि आई हैव टू, यू नो, टेल देम कि आई एम डूइंग दिस. Oh, so you don't have a manager, you're doing it all by yourself. I had a manager, but yes, right now I'm doing it all by myself. Oh, phenomenal. One woman army. One woman army. Yeah. Yes. I do have a team like videographers, makeup artists, hairstylists, assistant, but not someone who is actually managing my schedule. And I had, but you know, this whole page, it's like my baby. Yeah. Giving it to someone and having no control on your baby, just imagine that feeling. Yeah. So I thought ki no, ठीक है. I'm just too obsessed with my page, so I'll do it myself. So do you edit your own videos or do you have like an editor? So brand videos, I do have editors. I have 2 editors. So they edit brand videos because उनका एक certain requirement होता है to edit the videos. But each and every piece of my organic content that I'm creating for my audience is still edited by me. No matter मैं कितनी भी busy रहूँ, organic content जो मैंने audience के लिए बनाया है, जो कि उनके लिए useful है, helpful है, वो मैं खुद से करती हूँ. So वो कंटेंट ना बहुत ही हाईली एडिटेड नहीं रहता है, हाईली पॉलिश नहीं रहता है. ब्रांड्स को थोड़ा वैसा चाहिए होता है. Right. बट द ऑर्गेनिक कंटेंट आई ट्राई टू कीप इट सिंपल. और आज भी क्योंकि आई नो माय ऑडियंस, आई टॉक टू देम ऑन डेली बेसिस, आई नो कि मैं कंटेंट को कैसा एडिट करूंगी, कितना पॉलिश करना है, कितना रॉ रखना है, आई नो इट. सो आई थिंक उसको मैं ही एडिट बेटर कर पाऊंगी. तो वो आज भी मैं ही करती हूँ सारा जितना भी कंटेंट है. आप Instagram की पूकी दीदी हो. What do you want to tell to our young content creators who are just starting with the whole process? I think just follow your heart.
स्टार्टिंग में आपको हो सकता है ऐसा लगेगा नथिंग इज वर्किंग आउट, पीपल विल क्वेश्चन यू व्हाट आर यू इवन डूइंग, बट एट द एंड I think if you're putting in like really your 100% hard work, everything works out. Everything works out, and ऐसा काम करना, that sets your blood on fire. Every morning you get up कि लगे कि आज चलो कुछ अमेजिंग सा क्रिएट करते हैं, वो फीलिंग बहुत ही डिफरेंट है. जस्ट ओन दैट फीलिंग, क्रिएट कंटेंट. नंबर्स पे प्लीज फोकस मत करो, बिकॉज आजकल तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं फिनेंशियली स्टेबल होना हम सबका गोल होता है. ब्रांड्स पे फोकस आता ही है, नो मैटर हाउ मच यू आर डूइंग आउट ऑफ पैशन. ब्रांड्स भी आजकल नंबर्स पे, फॉलोअर्स पे इतना फोकस नहीं करते. दे फोकस ऑन एंगेजमेंट. एंगेजमेंट कैसे आएगा? विद गुड कंटेंट, नॉट विद द नंबर ऑफ फॉलोअर्स. इट इज पॉसिबल किसी के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं लेकिन मे बी 1 लाख लोग भी उनका कंटेंट नहीं देखते. इट इज पॉसिबल किसी के सिर्फ 1 लाख फॉलोअर है लेकिन मिलियंस में लोग उनका देखते हैं. ब्रांड वुड प्रेफर द अदर वन, दे विल पे देम मोर. उनको ब्रांड कोलैबोरेशन भी कम आएगा. सो आई थिंक जस्ट फॉलो योर हार्ट, डू व्हाट यू लव, बी रॉ. एज लोगों को ना आजकल एकदम ऐसे अनफिल्टर्ड साइड पसंद है. सो जस्ट बी योरसेल्फ. और अगर मैच्योर अंकिता अपने यंगस्टर्स वाली अंकिता को एक सजेशन दे सके तो वो क्या होगा? बी रेबल. फॉलो योर हार्ट. Follow your heart. Hashtag. Be rebel. I'm not saying go against your parents. Otherwise, I'm not saying go against your parents. But if you feel कि कोई बात आपके लिए सही है, and you have that gut feeling कि no, this is what I am meant for. Make them understand. Just do it. जैसे मैंने किया. If I couldn't make them understand, मैंने बोला fine ठीक है, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ. The day I start earning more, the day I will have that recognition, I will leave my job. Yeah. So मैंने किसी को बुरा भी नहीं लगने दिया. ये हमारा जो सो कॉल्ड सोसाइटी का प्रेशर रहता है वो भी मैंने ले लिया, और फाइनली आई एम डूइंग व्हाट आई लव. सो इट्स अप टू यू, बट बी रेबल, डू व्हाट यू वांट. But that's so amazing, Ankita. You followed your heart. You live every day as it comes. And you are one of the creators that are just so relatable. Like everybody can relate to you, and we can be like, if she can do it, so can we. And up next we have a really fun segment. तो अभी आप बहुत कैलकुलेटेड हमें लगा कि आपने काफी सोच समझ के आंसर्स दिए हैं. बट हमारे इस नेक्स्ट सेगमेंट में वी वांट यू टू बी रैपिड, वी वांट यू टू बी क्विक, एंड वी वांट वन वर्ड आंसर्स. वन वर्ड आंसर. फर्स्ट रील या वीडियो जिससे पैसे आए और कितने पैसे आए? Oh my God, कितने पैसे आए? पैसे आए थे 2000 and it was in 2014. It was an event promotion. So I think मेरे कैब में जाने में 1000 ऐसे खर्चे हो गए थे, but I was happy कि ब्रांड कोलैबोरेशन आना शुरू हो गया है. 2014 और फिर डिमोनेटाइजेशन में 2000 के नोट भी बंद हो गए थे. Yeah. One gym exercise you secretly hate but still do it. Plank, I hate it. Reason? Because वो एकदम लास्ट में करवाते हैं. When your body is exhausted, और वो एकदम लास्ट में करवाते तो it takes a lot of effort. And when you can't do the plank 1 मिनट से ज्यादा, everybody starts judging. Yeah. I hate it so much, man. Yeah. ये तो बस ऐसे ही है. हाँ, ये तो टाइम पास करने आती है जिम में. शादी का एक मिथ जो आप बस्ट करना चाहती हो? शादी का एक मिथ. A lot of people told me कि शादी के कुछ साल बाद you have to compromise or adjust. Starting में it's all fun. I don't think ऐसा होता है. No. It's up to the partners, not at all. मुझे तो अगले 50 साल में भी अपने और चंदन के केस में नहीं दिख रहा है. touch wood. Because you guys are not compromising. You guys are understanding. हमने compromise का सी भी नहीं देखा है in throughout the 12 years of relationship. Beautiful. Most toxic DM you've ever received? Toxic DM? Honestly, luckily मेरे content पे कभी hate comment या message नहीं आता है, so I don't remember it कि ऐसा कुछ हुआ होगा. आपका घर का एक फेवरेट DIY फेस मास्क? Beetroot वाला that I told you, beetroot and curd, amazing. But it's also for your tan? Yeah, it helps. It's mainly for removing that extra oil and sebum और जो कुछ भी tan है, जो भी impurities है. So it gives you a very fresh look, fresh and flushed look. Good look. Blush वाला, yeah. Chandan as a husband first या Chandan as a gym partner first? Chandan as a friend first, then husband, then gym partner. Yay! उसको पहले पति भी बनने की जरूरत नहीं है. Be my friend first. Secret to successful relationships, you guys. Yeah. Delhi street food या protein smoothie? Of course, Delhi street food. Any day. Any day.
3 things you always carry in your gym bag. Gym towel, water bottle, and Dio. Very important. Yes, please. Very important. Dio carry किया करो. A reel that went viral but you didn't expect it. I posted a reel with my brother. Random मैंने ना सारे clips को compile करके बना दिया था that younger brother raised by an elder sister is the greenest flag. ऐसा करके मैंने कुछ तो लिखा था. जिसमें वो मेरा बैग उठा के चल रहा है, मुझे नेल पेंट लगा रहा है, मुझे अपने हाथों से खिला रहा है. So he's 10 years younger than me. Girls went crazy on that. आपका भाई सिंगल है क्या? आपका भाई सिंगल है क्या? And that went viral. Like I got almost like more than 5,000 followers through that reel. मतलब उस reel के through मुझे 5,000 लोगों ने follow किया है. Girls went crazy on that. Yeah, PSA, I started following you after that reel because my brother had sent me that reel Yeah. and then I followed you. So yes, I was one of that 5,000 followers. One filter you secretly love. I don't use filters, but Snapchat भी मैं use नहीं करती. But Snapchat पे ना एक filter है with the glasses on जिसपे I don't care लिखा होता है. Because that's your life mantra, no? I don't care. I love that. Yes. If you weren't a content creator, what would you be? Maybe a brand strategist. उस time पे I think ये था भी नहीं, but maybe the kind of mind I have, maybe a brand strategist. Skin glow या abs? You have to choose one. Skin glow. Any day. Any day. One influencer trend you wish would disappear forever. I think one thing I really wish, जब भी हम कोई स्किन केयर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं या लगा के दिखा रहे हैं, people apply it over the makeup. I think लोगों को you should not make उल्लू वैसे करके don't apply skin care product on top of makeup. Yeah. Because then skin तो flawless दिखेगी ना. Yeah. I think raw skin पे दिखाना बहुत ज़रूरी है so that people can see कि वो कैसे absorb कर रहा है, the texture and everything. So I think ये एकदम ban हो जाना चाहिए makeup के ऊपर skin care लगाना. And for my last question, I want you to call your husband because ये मैं उनसे पूछना चाहूँगी if that's okay with you. Would you be able to call him? I don't know if he'll pick, but yes, we can try. Yeah, because I want to ask him if you write a caption for Ankita's pick, what it would be, and I want him to answer it. Okay. So let's try. Let's try. अगर नहीं उठाए तो बेइज्जती हो जाएगी. You're okay with this, no? We'll cut and then we'll ask you only. It's fine. तो नहीं उठाए तो कोई बात नहीं वो इतना शाय है वो कहीं ऊ ना करने लगे. कोई बात नहीं. उसको पता चलेगा कि पता नहीं उठाएगा कि नहीं उसका ना. कैसे पता चलेगा? हेलो. बात कर सकते हैं अभी? हाँ. ओके सो ना एक क्वेश्चन पूछना है. ओके ओवर टू यू. तो अगर आपको अंकिता की एक फोटो पे कैप्शन लिखना हो तो आप क्या कैप्शन लिखोगे? I'll say maybe number 1. 100 points for this. Good boy. Okay, ठीक है. That's what we wanted to check. और अगर आप दोनों की मूवी बने, One more question. अगर आप दोनों की लव स्टोरी पे मूवी बने तो उस मूवी का नाम क्या होगा? Difficult, but रोमांटिक मूवी का नाम याद नहीं आ रहा. नहीं. What do I say? Bollywood movies I hardly recall, but cannot stay without you, something like that. आप अपना ही नाम बना दिया आपने तो. Can't stay without you. ठीक है चलो. You All finish your right. meeting. All right. Okay, bye. वो मीटिंग में है. वो मीटिंग को म्यूट करके ये कर रहा कोई है. बात नहीं. We got it. I think we wanted the caption. He said it perfectly. क्या Okay. बोला? बीवी नंबर 1. BV number 1. Ankita, thank you so much for joining us on Gupshup Gala. It was an amazing conversation. My A 9 to 5 girl rocking it on Instagram. Thank you so Congratulations and many more to go for you. Thank you so much. Thank you so much.